वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट सी में। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो गाइस इफ स्टेटमेंट डिसीजन स्टेटमेंट या हम ये कह सकते हैं कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं। ये जब भी हमें अपने प्रोग्राम में कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है, कंडीशन जैसे कुछ चेक करनी है, तब हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिसीजन लेने में मदद करते हैं। जैसे हम कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि ए बी से बड़ा है। अगर हम चेक करना चाहते हैं प्रोग्राम में कि ए जो है 4 है और बी जो है 6 है, तो अब क्या ए बी से बड़ा है? अगर ए बी से बड़ा है तो ये प्रिंट हो जाए ये वाली लाइन, और अगर नहीं है तो जो हम अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट कराएं, अदरवाइज एग्जिट कर जाए। ठीक है, तब हम ऐसे इफ स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस लिखते हैं इफ स्टेटमेंट्स are used while checking the conditions in a program। ठीक है, तो गाइस जब हम चेक करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इफ स्टेटमेंट्स की। ठीक है, तो देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट्स की मैनी फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म्स है हम यूज करते हैं कंडीशंस पे। अगर ज़्यादा कंडीशंस होती हैं तो हम दूसरी वाली फॉर्म यानी इफ एल्स स्टेटमेंट्स वाली और इफ एल्स इफ लैडर यूज करते हैं। अगर सिंपल सा प्रोग्राम होता है तो हम उसके लिए सिंपल इफ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। तो जैसे इनकी कौन सी फॉर्म है? पहली है सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरी है हमारी द इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स, ठीक है, स्टेटमेंट। तीसरी कंडीशन क्या होती है? द इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है गाइस, तो ये तीन कंडीशन होती हैं इफ जो है तीन फॉर्म होती हैं इफ स्टेटमेंट की। तो सिंपल इफ क्या होती है गाइस? सिंपल इफ वही होती है कि अगर हम कुछ चेक करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इफ कंडीशन इज ट्रू तो स्टेटमेंट ब्लॉक जो है प्रिंट हो जाए, अदरवाइज जो है जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो एग्जिट मतलब जो है प्रोग्राम है वो एग्जिट में आ जाए। ठीक है, किस तरीके से? जैसे हम उसका वो बना के आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाते हैं कि इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट कैसे होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो गाइस आज हम सीधे सीधे सिंपल इफ स्टेटमेंट को देखेंगे। तो गाइस इसका फ्लो चार्ट ऐसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारी एंट्री होती है। जैसे एंट्री यहाँ पे हमने स्टार्ट करो या एंट्री लिख दो, आप कुछ भी लिख दो। ठीक है, जो आप लिखना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे हम जो एंट्री हुई उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशंस चेक करेंगे। तो कंडीशन के लिए हमें पता है हम डायमंड यूज करते हैं। तो कंडीशन, ठीक है, तो कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो हम जो है एक स्टेटमेंट इसमें एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट कराया। ठीक है गाइस, अब जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, जब प्रोग्राम जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, तो प्रोग्राम जो है एग्जिट की तरफ जाएगा। अब जो कंट्रोल होगा प्रोग्राम का वो एग्जिट की तरफ जाएगा। तो एक कनेक्टर है, ये हमारा प्रोग्राम जो है हमारा यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो भी हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट की तरफ चला जाए। तो इस तरीके से होता है इफ। खाली सिंपल जो इफ होता है ना हमारा, तो उसका जो
फ्लो चार्ट होता है वो इस तरीके से होता है कि मतलब हमने एंट्री करी, एंट्री में हमने कंडीशन चेक कराई, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट जो भी इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट हो वो स्टेटमेंट या तो ब्लॉक, या आपकी मर्जी है, आप सिंपल एक लाइन का स्टेटमेंट रखना चाहते हैं, स्टेटमेंट पूरा ब्लॉक रखना चाहते हैं। तो अगर सिंपल एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ब्लॉक है, तो अगर वो ट्रू है तब वो प्रिंट हो, अदरवाइज जो है फॉल्स है तो जो है एग्जिट में, मतलब प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो जाए, मतलब एग्जिट हो जाए। ठीक है, मतलब जो कंट्रोल है वो एग्जिट की तरफ चला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इफ का काम करता है। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, किसका, इफ का, इफ स्टेटमेंट का, और साथ के साथ हम इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं किस तरीके से इसका सिंटैक्स बनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स होता है इफ के बाद हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, जो यहाँ ये इसको हम कहते हैं कंडीशन का जो होता है ब्लॉक। फिर हम यहाँ पे कंडीशन के बाद नीचे हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के, सॉरी कर्ली ब्रेस लगा के, हम जो भी स्टेटमेंट पास करनी होती है हम उसको स्टेटमेंट पास कर देते हैं, यानी इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ब्लॉक। ठीक है, तो बस ये होता है इसका जो क्या कहते हैं सिंटैक्स। अब गाइस इसमें जो है आपकी मर्जी है, अगर आपका पास सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो आप वहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं। अगर आपका जो है स्टेटमेंट ब्लॉक है तब आपको जरूरी ही है कि मतलब आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है। अगर सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है तो आप इसमें इसको जो है सिर्फ ऐसे बिना कर्ली ब्रेस यूज करे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, हैश इंसर्ट, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड, ये तो सबको पता ही होगा हेडर फाइल है, डॉट एच। ठीक है, फिर हम जो है void मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे और इंट में हम ले लेंगे कोई भी एक वैल्यू, मतलब सॉरी नंबर कराने के लिए हम कुछ भी जो है वेरिएबल ले लेंगे। तो n हमने ले लिया। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। तो प्रिंट एफ में डालेंगे मैसेज एंटर द नंबर। ठीक है, हमने नंबर को एंटर करा। ठीक है गाइस, फिर हम स्कैन ऐप से उसको स्कैन करा लेंगे, परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करेंगे। तो हम इफ कंडीशन में क्या डालते हैं, कुछ भी है, जैसे हमने नॉर्मल सिंपल सा एग्जांपल लिया, इफ कंडीशन में हम ये डालते हैं कि अगर n जो है वो 5 से लेस देन है, मतलब n की जो वैल्यू है लेस देन 5 है। ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाए कि द वैल्यू इज इन रेंज ऑफ 5। ठीक है, अगर ऐसा हो, अगर जो भी हमने n इनपुट कराया है वो अगर 5 से लेस देन है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए, द वैल्यू इज इन रेंज ऑफ 5। क्योंकि स्टेटमेंट ब्लॉक है, इसके बाद जब इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन है वो आ जाएगी, तो मतलब इफ स्टेटमेंट वो कंडीशन को फुलफिल करेगा तो फिर वो जो है उसका स्टेटमेंट ब्लॉक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन, या हमारी मर्जी है, हम जो है दूसरी कंडीशन भी डाल देते हैं दोबारा इफ स्टेटमेंट का यूज करके। अगर इफ n इज ग्रेटर देन 5, अगर n जो है जो भी हमने नंबर डाला है वो 5 से बड़ा हो, ठीक है, तो हम क्या करें, तो हमने प्रिंट करा दें कि द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इफ लगा के हमने जो है ये भी मैसेज पास करा दिया कि अगर जो भी हम इनपुट कराते हैं अगर वो 5 से छोटा है तो इस वाले इफ में जाएगा, अगर 5 से बड़ा है तो वो इस वाले इफ में आ जाएगा जो कंट्रोल है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम गेट ch स्क्रीन को होल्ड करे रखने के लिए, फंक्शन क्लोज,
नाउ कंट्रोल F9। वो एरर आगे देख भाई, वाह कहाँ पे आया, क्या गलती करी, प्रिंट F नहीं लगाया यहाँ पे, F9। तो हमने जैसे नंबर डाला, देखिए 5 डाला तो कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने कहा क्या दिया था उसमें इनपुट कि अगर 5 से छोटा है या फिर 5 से बड़ा है। अब हम यहाँ हमने क्या नंबर डाल दिया, 5 ही डाल दिया, तो उसने जो है कोई काम नहीं करा। ठीक है, तो खत्म हो गया। अब देखिए दोबारा हम इसी को रन कराते हैं। हम यहाँ पे 7 डाला तो क्या आया, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। अगर हम यहाँ पे 4 डालेंगे तो दूसरा वाला इफ स्टेटमेंट वर्क करेगा, वो क्या है, द वैल्यू इज इन रेंज ऑफ 5। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये इफ स्टेटमेंट का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।